बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर ख़ुसूसी तौर पर एक मेरी बहन की रिक्वेस्ट पे वीडियो लेके आया हूँ। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आइंदा हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। तो नाजरीन, बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। दोस्तों, वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती। जो वक़्त से फ़ायदा उठा लेता है वक़्त उसके काम आ जाता है, और जो वक़्त की कदर नहीं करता वक़्त उसे कोसों पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। वक़्त एक अजीम दौलत है। वक़्त के साथ जो चलते रहे कामयाबो कामरां वो हो गए। वक़्त का पंछी कभी रुकता नहीं, वक़्त का परचम कभी झुकता नहीं। मानता है जो भी कहना वक़्त का, वक़्त भी बन जाता है उसका। वक़्त देता है हमको सबक, यही दोस्तों गफलत में मत रहना कभी। वही शख्स दुनिया में इज़्ज़त व सरवत हासिल कर सकता है जो वक़्त से फ़ायदा उठाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वक़्त से वही फ़ायदा उठाता है जो वक़्त को दुरुस्त मानों में इस्तेमाल करता है, ताकि वक़्त को इस्तेमाल करे, ना कि वक़्त से वो ख़ुद इस्तेमाल हो। कामयाबी के लिए ज़िंदगी पर कंट्रोल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए वक़्त पर कंट्रोल हासिल करना इंतहाई अहम है, और उसे बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना कामयाबी की एक अहम कलीद समझा जाता है, और ये कलीद टाइम मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की चंद टिप्स जिन पर अमल करके इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है वो ये है। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से टिप्स जो मैं लेके आया हूँ वो ये हैं। सबसे पहले तो इंसान को गोल्स सेट करने चाहिए। अपनी ज़िंदगी के जो मकासद हैं उनको करेक्टली, दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त अंदाज से सेट करना चाहिए कि इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है, इंसान को दुनिया में क्यों भेजा गया है और क्या कुछ उसने करके जाना है। जब इंसान गोल्स सेट कर लेता है तो फिर उन मकासद को प्रायोरिटाइज़ भी करना होता है। प्रायोरिटाइज़ करने के लिए अक्लमंदी से उनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, किसको पहले करना है और किसको बाद में करना है। तो जब प्रायोरिटाइज़ कर लिया तो फिर टाइम लिमिट की ज़रूरत होती है। तो टाइम लिमिट जो है उनके लिए टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए। टेक ब्रेक बिटवीन, मसलसल काम करते रहने से इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है, लिहाजा ब्रेक भी लेनी चाहिए। मुख्तलिफ़ टास्क के दरमियान जो है इंसान को ब्रेक लेनी चाहिए। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। यानी ख़ुद अगर तैयार नहीं है कुछ करने के लिए तो कुछ हो नहीं सकता। तो लिहाजा ख़ुद को जो है ऑर्गेनाइज़ करना इंतहाई अहम है अपने वक़्त को दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी अहम बात, प्लान आइड, सामने प्लान होना चाहिए, मनसूबा बंदी होनी चाहिए। जो चीज़ करने जा रहा है वो इंसान के सामने होनी चाहिए। तो एक बहुत ही अहम बात, रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क्स। जो उसके टास्क्स हैं, करने के काम हैं, उनमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। बहुत से लोग
गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। तो इस पॉइंट में हम इजाफ़ा करते हैं कि इंसान ज़िंदगी में जो काम करता है उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट होते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट भी होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ना तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं। उनका करना ज़रूरी नहीं होता। बहुत से लोगों को देखा है कि वो काम तो करते रहते हैं लेकिन अहम और गैर अहम की तमीज़ किए बगैर, और बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो टाइम का रोते हैं। हालांकि टाइम उतना ही होता है सबके पास, एक कामयाब इंसान के पास भी और नाकाम इंसान के पास भी। कामयाब इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं और नाकाम इंसान के पास भी 24 घंटे। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कामयाब बंदा अपने वक़्त को अहम कामों के लिए इस्तेमाल करता है और नाकाम जो होता है वो अपना वक़्त बेकार गंवाता रहता है। तो एक बहुत अहम बात आपको बताता चलूँ कि वक़्त जो है मिला नहीं करता बल्कि निकाला जाता है, हासिल किया जाता है। बहुत से लोगों को वक़्त का रोते देखा है। हालांकि वक़्त तो होता है लेकिन वो सही मानों में मैनेज नहीं कर पाते। तो हमें ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं और अर्जेंट हैं उनको पहले करना चाहिए। उनके लिए हमेशा वक़्त निकालें, उनको वक़्त पर करें। और जो गैर अहम हैं ना तो वो इम्पोर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा नॉन इम्पॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट के पीछे लगे रहते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे पास वक़्त नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना वक़्त जो है वो गैर अहम चीज़ों पर सर्फ कर चुके होते हैं, इसलिए वो वक़्त का रोते रहते हैं। तो बड़ी ही अहम बात यह है कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट जो ज़रूरी भी है, अहम भी है, तो उसको पहले करें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट भी होती हैं, अर्जेंट भी होती हैं। उनको हमने मसलन नमाज हमने पढ़ना है, हम फ़र्ज़ है, ज़रूरी है हमारे लिए, बीइंग अ मुस्लिम अहम भी है। तो हमें सबसे पहले नमाज के लिए वक़्त निकालना चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई फ़िल्मी ड्रामे वगैरह देखते रहें। यो ना तो इम्पोर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं। तो अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में गोल्स सेट कर लेता है और फिर उनको वाइजली प्रायोरिटाइज़ कर लेता है, उनके लिए टाइम लिमिट सेट कर लेता है और मुख्तलिफ़ टास्क्स के दरमियान ब्रेक भी लेता है, यानी अगर मसलसल काम करते रहें तो सेहत ख़राब हो जाती है। और अपने आप को प्रिपेयर करता है, जो ऑर्गेनाइज़ करता है, तैयार करता है और प्लान जो है वो सामने रखता है और अपनी ज़िंदगी से नॉन एसेंशियल टास्क जो हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें, उनको निकाल देता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें, अहम चीज़ें और अर्जेंट चीज़ें पहले करता है, तो वो इंशाल्लाह कामयाब है। तो नाज़रीन, ये थी टाइम मैनेजमेंट की चंद टिप्स जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार के एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।